फिर एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन या टाइफून जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ने दुनिया को यहां पर परेशान कर रखा है, क्योंकि हाल ही में टाइफून यगी नाम का एक और साइक्लोन हमें देखने को मिला है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया पर बहुत ज्यादा कहर बरपा रहा है, जिससे कि वियतनाम एक ऐसा देश बन गया है जो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। करीबन 200 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है, और आने वाले वक्त में शायद ये जो मौत का आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइफून यगी है, इसका क्या रीजन है? इंडिया में और दूसरे देशों में, कॉन्टिनेंट्स में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं या टोर्नाडोज होते हैं या विली विली या टाइफून या फिर आपके हरिकेन्स, ये किस तरीके से बनते हैं, ओरिजिनेट कैसे होते हैं, और क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन एक ही तरीके के होते हैं? क्या ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पर आते हैं और ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं? और इस तरीके के डिजास्टर को मैनेज करने के लिए किस तरीके के स्टेप्स गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दुनिया भर में उठाए जाते हैं? और भारत ने यहां पर साउथ ईस्ट एशिया के देशों को और वियतनाम को खासकर किस तरीके से यहां पर मदद करने की कोशिश की है ऑपरेशन सद्भाव के नाम से? इन सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल वीडियो में देखेंगे। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। तो यहां पर जो बेसिकली आपका टाइफून यगी है, सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना होगा कि ये जो आपका टाइफून यगी है, बहुत सारे अलग अलग देश जो साउथ ईस्ट एशिया में है उनको अफेक्ट कर चुका है, जिसमें आपका फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश हैं। और यहां पर 200 के लगभग कुल मिलाकर डेथ हो चुकी है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यहां पर वियतनाम को ही देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ये जो बेसिकली टाइफून यगी है, एशिया का आया इस बार का, यानी कि इस साल का सबसे बड़ा साइक्लोन हमें देखने को मिला है। और वहीं अगर हम लोग वियतनाम जैसे रीजन की बात करें तो पिछले एक दशक में, एक डेकेड में, पिछले 10 साल में इतना बड़ा जो साइक्लोन है या टाइफून है वो हमें देखने को नहीं मिला है। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपके वियतनाम की जो कैपिटल है हैनोई, वहां पर जो बेसिकली रेड रिवर है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से उस रिवर का जो लेवल है वो 20 साल में सबसे ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उस रिवर के आसपास के जो रेसिडेंशियल रीजन थे, जहां पर लोग रहते थे, उन रीजन्स को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। और यहां पर ऑपरेशन सद्भाव के थ्रू जो भारत सरकार है वो वियतनाम की और साउथ ईस्ट एशिया के देशों की मदद कर रही है, जिसमें खाना, पानी, दूसरी सहायता जो है कंटिन्यूसली यहां पर प्रोवाइड की जा रही है, और भारत सरकार वियतनाम के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है। अब यहां पर अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि वियतनाम एग्जैक्टली देश है कहां पर, लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो वियतनाम जो है आपको इंडो चाइना रीजन में, यानी कि बेसिकली आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है ये रहा वियतनाम, एग्जैक्टली इसकी ये बेसिकली आपको लोकेशन देखने को यहां पर मिलेगी। और यहां पर वियतनाम की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो करीबन 100 मिलियन के आसपास है टोटल एरिया इस देश का, करीबन 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग यहां पर इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो आपकी हैनोई है, और जो सबसे बड़ा शहर है आपका वियतनाम का वो है हो ची मिन्ह। अब ये पूरा का पूरा जो वियतनाम का रीजन है आपका, ये काफी हद तक आप पे अफेक्टेड दिखता है टाइफून यगी से। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो टाइफून यगी है वो एशिया का अब तक सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है वो किस तरीके से बना है, क्योंकि शुरुआत जो इस टाइफून की हुई थी वो 1 सितंबर 2024 से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसने वेस्टर्न फिलीपींस का जो रीजन है 1 सितंबर को यहां पर बहुत ज्यादा बारिश कराई। इसके बाद नेक्स्ट डे ये साउथ चाइना सी तक यहां पर पहुंचने को हमें देखने को मिलता है। कैटेगरी 5 का ये आपको टाइफून देखने को मिलता है, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइफून है, क्योंकि अगर आप इसकी टोटल स्पीड की बात करें तो वो आपको 260 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। और ये यगी जैसे टाइफून अगर आप कंपेयर करें साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में तो आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। यगी से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1954 में पैमेला नाम का इसी तरीके का एक साइक्लोन आया था, रामेसॉन नाम का 2014 में, और रायन नाम का यहां पर एक और साइक्लोन हमें देखने को मिला था। इन 3 साइक्लोन या टाइफून के लेवल का भी ये आज का बेसिकली आपका यगी टाइफून है। और 6 सितंबर तक अगर हम लोग बात करें तो ये चाइना का जो हैनान प्रोविंस है वहां पर पहुंच चुका था ये टाइफून, और यहां पर जबरदस्त तरीके से इसने रेनफॉल कराई थी। थोड़ी सी स्पीड इसकी कम हुई थी, क्योंकि जहां पर पहले ये टाइफून पहुंचा था वहां पर उस वक्त इसकी जो स्पीड है वो 260 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन चाइना पहुंचते पहुंचते ये बेसिकली 223 किलोमीटर पर आवर का यहां पर हमें देखने को मिलता है।
अब इसके बाद जैसे ही यहां पर चाइना के हैनान रीजन में यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, उसके बाद ये नॉर्थ वियतनाम पहुंच जाता है ये टाइफून सीधा, और उसके बाद जो हैपोंग कोंग निन प्रोविंस है वहां पर भी ये बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, और धीरे धीरे फिर यहां पर ये म्यांमार तक पहुंचता है। म्यांमार की जो कैपिटल है नेपिदाव, वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश कराता है, और रेड अलर्ट वियतनाम के अलावा जो दूसरे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जिसको आप लोग बेसिकली इंडो चाइना रीजन के नाम से जानते हैं, वहां पर हर जगह जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया था। अब अगर हम लोग यहां पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश करें तो इंडिया ने इस सिचुएशन में वियतनाम और दूसरे देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था 15 सितंबर को, जिसमें अलग अलग चीजें जो हैं, जिसमें ड्राई राशन या फिर कपड़े, मेडिसिन, पीने का पानी, स्लीपिंग बैग्स, 10 टन एड अलग अलग तरह की यहां पर भारत के द्वारा पहुंचाई गई है। 10 टन एड जो है यहां पर सिर्फ म्यांमार को दी गई है, 35 टन एड जो है वियतनाम को दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। 10 टन जो एड है वो यहां पर लाओस में दी गई है और हिंडन बेस के थ्रू दी गई है। तो भारत सरकार बेसिकली जिस तरीके से अपना बिहेवियर रखता है कि जब भी आसपास के पड़ोसी के देशों में या दूर के देशों में भी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को यहां पर भारत हमेशा कहीं ना कहीं अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक सॉफ्ट पावर की तरह इंडिया को रिप्रेजेंट करता ही है। अब अगर हम लोग यहां पर टाइफून के बारे में बात करें तो देखिए, साइक्लोन और टाइफून में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ बेसिकली बात होती है अलग अलग रीजन्स की। अगर आप दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर कोई भी साइक्लोन है, अगर हम लोग उसे टाइफून नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो चाइना सी और पैसिफिक ओशन में अकर हुआ है। अगर हमने उसे हरिकेन नाम दिया है तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है, लेकिन ये जो हरिकेन है वो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। टोर्नेडो आपको वेस्ट अफ्रीका और यूएसए में हम लोग इसे कहेंगे। विली विलीज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में हमें यहां पर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो यहां पर बात ये हो रही है कि रीजन के हिसाब से ये जो बेसिकली साइक्लोन है इसका नाम चेंज होता है, लेकिन अगर स्पीड के हिसाब से भी आप बात करते हैं तो स्पीड के हिसाब से भी यहां पर नाम चेंज होता है, क्योंकि हर साइक्लोन आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहलाता, उसकी स्पीड भी मेजर करनी जरूरी है। जैसे कि अगर वो 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तभी वो साइक्लोन कहलाएगा, अदरवाइज अगर उसकी स्पीड उससे थोड़ी सी कम 180 से लेकर 220 या 180 से किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसे आप ट्रॉपिकल डीप, ट्रॉपिकल डिप्रेशन अलग अलग नाम से बेसिकली यहां पर जानते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो एक तरीके के बेसिकली हरिकेन या टाइफून कहलाते हैं अलग अलग रीजन के नाम पर, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी यहां पर बात कर चुके हैं। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो बेसिकली स्पीड होती है, साइज होती है, इंटेंसिटी होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है। और यहां पर एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्थक्वेक के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक यानी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा या डेंजरस जो डिजास्टर है अर्थक्वेक के बाद हम लोग यहां पर साइक्लोन को ही मानते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली आपका उसी रीजन में बनता है जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि हायर टेम्परेचर जो है आपको ओशन वाटर बॉडी में या सी वाटर बॉडी में देखने को मिलता है। और जब मैं लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर की बात करता हूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको देखने को मिलती है वो 26 डिग्री या फिर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलती है। अगर वहां पर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर विंड जो है वहां पर अट्रैक्ट होती है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होकर साइक्लोन बना देती है, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है तो कोरियोलिस फोर्स उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर यहां पर साइक्लोन बना देती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता ही है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक या फैक्टर तो इसका यहां पर ये है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो भी यहां पर बहुत ज्यादा एक बड़ा पैरामीटर यहां पर देखती हैं, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर तक भी देखने को मिलती हैं। और इन साइक्लोन की वजह से आपको बहुत कम वक्त में 2-3-4 घंटों में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। इससे फ्लड भी आ सकती है, किसी भी तरीके की जो लैंडस्लाइड्स है वो भी यहां पर आ सकती है। अब अगर हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये जो साइक्लोन का आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम, ये जो मिडिल पोर्शन है आपका, ये बेसिकली साइक्लोन का आई कहलाता है। यहां पर आपको ज्यादातर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और इसका जो बेसिकली जो साइड वाला रीजन है इसे आप लोग रेन बैंड या रेन विथ के नाम से जानते हैं। और यहां पर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा लो प्रेशर जो है क्रिएट होता हुआ दिखता है। और जब भी साइक्लोन आता है तो ये जो आई का रीजन है, दैट मींस द मिडिल रीजन है,
यहां पर आपको बारिश नहीं के बराबर देखने को मिलती है। जो रेन विथ या रेन बैंड है वहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी के हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अगर फैला देता हूं और मुझे अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह 1 मिनट इमेजिन करें, तो ये जो दोनों बेसिकली मेरे हाथ हैं ये बेसिकली रेन विथ या रेन बैंड कहलाएंगे, और ये जो बेसिकली मेरी बॉडी है ये साइक्लोन का आई कहलाएगा। सो इफ आई बेसिकली मूव समथिंग लाइक दिस, तो जहां जहां पर मेरे यहां पर हाथ जा रहे हैं वहां वहां पर बेसिकली क्या है कि बारिश होगी, जहां तक एक्सटेंशन है मेरे हाथों का, और जहां पर ये बेसिकली बॉडी आपको दिख रही है दैट विल बी बेसिकली नोन एज द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और वहां पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है जिसकी वजह से वहां पर रेनफॉल नहीं के बराबर होता है। तो ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर समझनी है। अगर इसके दूसरे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो साइक्लोनिक रोटेशन जो है वो आपको यहां पर समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से काम करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स दूसरी विंड्स को राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की डिफ्लेक्ट करती है। तो राइट और लेफ्ट के हिसाब से जो साइक्लोन का बेसिकली डायरेक्शन होता है वो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो होगा ही। उसी चीज को अगर हम लोग यहां पर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा तो वो काउंटर क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वो क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द वन सिंगल इफेक्ट दैट इज द कोरियोलिस इफेक्ट। वहीं जहां पर हम लोग ने आई और आई वॉल की बात की है तो जो आई का रीजन है वहां पर बारिश नहीं के बराबर होगी, लेकिन जो रेन बैंड या रेन विथ या आई वॉल का रीजन है वहां पर आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी बिकॉज देयर इज मोर लो प्रेशर इन कंपैरिजन ऑफ द आई, बिकॉज इन आई देयर इज बेसिकली हाई प्रेशर। अब यहां पर वार्म वाटर्स पे यहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी ये सी वाटर या ओशन वाटर में होता है साइक्लोन यहां पर क्रिएट होता है। तो मान लीजिए कि अगर इस तरीके से यहां पर डायग्राम बना ले और इसको हम लोग यहां पर इक्वेटर ले लें और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से ले लें, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया हियर। तो जब भी यहां पर बेसिकली समर सॉलिस्टिस आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो समर सॉलिस्टिस में बेसिकली लैंड और वाटर बॉडी जो है वो सन की सनरेज से यहां पर गर्म होती है, और मिनिमम अगर टेम्परेचर आपको 26 या 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की जो बेसिकली हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो इस लो प्रेशर जोन की तरफ अट्रैक्ट होंगी और कोरियोलिस फोर्स उसे राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ देगा, और यहां पर ये इस तरीके का जो बेसिकली आपका साइक्लोन का स्ट्रक्चर है ये यहां पर क्रिएट हो जाता है। और फिर फाइनली ये ईस्टर्ली विंड्स के अफेक्ट में आकर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, और फिर बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर पूरी तरीके से क्रिएट होता हुआ आपको दिखता है। अब अगर हम लोग यहां पर स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस में आपको चीजें यह समझनी पड़ेंगी कि यहां पर यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और फाइनल स्टेज पे यहां पर फैलता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली, जब भी यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस आता है, यानी कि 21 ऑफ मार्च के बाद आपको जब जो सन है वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो समर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। उस वजह से जो आपकी वाटर बॉडी है, लैंड बॉडी है, उसमें बेसिकली टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। अगर 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आपको वाटर बॉडी में देखने को मिलता है तो वो लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब जैसे ही वो लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, हाई प्रेशर विंड्स वहां पर अट्रैक्ट होती है, कोरियोलिस फोर्स बेसिकली उसको राइट हैंड साइड में मोड़ के साइक्लोन बना देता है। अब ये जो है साइक्लोन है ये बेसिकली आपका वाटर बॉडी में बन चुका है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम लोग इसे नाम दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये ट्रॉपिकल जोन में ही आएगा। 5 डिग्री नॉर्दर्न टू सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, जिसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं डोल्ड्रम में तो साइक्लोन आएगा किस तरीके से? इसका मतलब यह हुआ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपका आ रहा है वो 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, क्योंकि वहां पर आपका जो कोरियोलिस फोर्स है ट्रॉपिकल जोन में वहां पर एग्जिस्ट करता है। अब जो साइक्लोन है कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट की वजह से आपका साइक्लोन तो वाटर बॉडी में बन चुका है। अब ट्रॉपिकल जोन में हम सभी लोगों को पता है कि ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, और वहीं टेम्परेट जोन में अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। अब यहां पर अगर वाटर बॉडी में आपका साइक्लोन बन चुका है और ईस्टर्ली विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, तो उन ईस्टर्ली विंड्स के इफेक्ट में आकर आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी वेस्ट की तरफ यहां पर मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ही किसी बेसिकली कॉन्टिनेंटल रीजन से या लैंडमास से टकराएगा वो बहुत ज्यादा बारिश 2 या 3 घंटे में करवाता है और तबाही लाता है।
बात यहां पर यह है कि जब एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी भी लैंड मास से टकरा जाता है तो वहां पर जो बारिश है वो 2-3 घंटे में क्यों होती है, उसके बाद क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर सारा का सारा खेल लो प्रेशर का है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि वाटर बॉडी में लो प्रेशर था। जब तक वो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका वाटर बॉडी में था तब तक हाई प्रेशर की विंड जो है उस साइक्लोन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो ईस्टर्ली विंड के इफेक्ट में आता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाटर बॉडी से दूर हटकर लैंड की तरफ चला जाता है, यानी कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने लो प्रेशर के सोर्स से दूर हो जाता है। जैसे ही वो दूर हो जाता है तो हाई प्रेशर विंड्स जो बहुत ज्यादा जरूरी थी उस साइक्लोन को साइक्लोन बनाने के लिए, वो जो डिफ्लेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और 2 से 3 घंटे में आपको यहां पर देखने को मिलता है कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन तबाही करके डिजास्टर करके यहां पर शांत हो चुका है। जब जब जैसे जैसे उसका हाई प्रेशर की विंड्स मिलती रहेंगी, लो प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका बारिश करवाता रहेगा। ये बेसिकली 3-4 अलग अलग स्टेजेस में हम लोग इसको यहां पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग इसके अलावा, ये तो कॉजेस भी हम लोगों ने साथ में उस स्टेजेस के ही हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें हमने कोरोलिस इफेक्ट और दूसरी चीजों के बारे में समझा। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलावा दूसरे और साइक्लोन्स की बात करें, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भी बात करते हैं, जिसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। अब आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 5 to 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो आपका 30 to 60 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपका टेम्परेट रीजन होता है। और यहां पर आप ये देखिए कि इस टेम्परेट साइक्लोन में भी आपको स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन होता है जो मिड लैटिट्यूड्स में के रीजन्स में आता है, एंड सेम हैवी रेनफॉल, विंड्स, स्नोफॉल्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको काफी हद तक यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एक चीज आप यहां पर समझने की कोशिश करिए कि जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो हम यहां पर लो प्रेशर की बात करते हैं, लेकिन जब टेम्परेट साइक्लोन की हम लोग बात करते हैं तो लो प्रेशर हाई प्रेशर का फिनोमेना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन में ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको फ्रंट्स का देखने को मिलता है। अब फ्रंट्स का मतलब क्या होता है? जब भी एक वार्म विंड एक कोल्ड विंड से मिलती है तो जिस पॉइंट पर वो मिल रही है उसको हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं। अगर वार्म विंड ज्यादा पावरफुल या फोर्सफुल है इन कंपैरिजन ऑफ कोल्ड विंड के तो ये वार्म फ्रंट बनता है, और वहीं अगर कोल्ड विंड ज्यादा पावरफुल या फोर्सफुल है आपके वार्म विंड के कंपैरिजन में तो ये कोल्ड फ्रंट बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कोल्ड फ्रंट बने चाहे आपका वार्म फ्रंट बने, वार्म एयर हमेशा ऊपर होगी और कोल्ड एयर हमेशा नीचे होगी, बिकॉज कोल्ड एयर जो है वो ठंडी है। वो ठंडी इसलिए है क्योंकि वाटर पार्टिकल्स हैं उसमें, यानी उसमें डेंसिटी ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, तो वो ऊपर नहीं उठ पाती, वो नीचे रहती है। और बेसिक फिजिक्स का जो फिनोमेना है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, तो वार्म एयर आपकी ऊपर होती है। तो चाहे कोल्ड फ्रंट बने चाहे आपका वार्म फ्रंट बने, वार्म एयर आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी कि आपके टेम्परेट साइक्लोन के बीच में, तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी होगी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वाटर बॉडी में बेसिकली आता है और लैंड तक यहां पर पहुंचता है, लेकिन जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो या तो आपका लैंड पर भी आ सकता है या तो आपका वाटर बॉडी, दोनों में आ सकता है। सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है, यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिनेशन स्कोप है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट डबल होता है, क्योंकि ये जमीन पर भी आता है। वहीं अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की लोकेशन की बात करें तो 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और यहां पर टेम्परेट साइक्लोन ऑब्वियस सी बात है कि आपके टेम्परेट जोन यानी 30 टू 60 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यहां पर फ्रंटल सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि अभी हमने बात की कि वहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिनेरियो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है यहां पर फ्रंटल सिस्टम होता है, मीटिंग ऑफ वार्म विंड विथ कोल्ड विंड्स। अब अगर हम लोग इसके दूसरे कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो ये जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बेसिकली वार्म ओशन वाटर से पूरी की पूरी एनर्जी लेता है, और यहां पर कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स के थ्रू, यहां पर बेसिकली आपको बारिश देखने को मिलती है। और लेकिन जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो अलग अलग हॉरिजॉन्टल एयर मास से अपनी एनर्जी लेता है आइदर साइड ऑफ द फ्रंट्स में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो यहां पर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली अलग अलग, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्ली में, आपका टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्टर्ली में, अलग अलग डायरेक्शंस में आपको देखने को मिलता है। साइक्लोन्स के नाम की बात हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन ओशन में उसे साइक्लोन्स कहा, अटलांटिक ओशन में हरिकेन कहा, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून कहा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली कहा,
और वहीं अगर हम लोग टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो इसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन या वेव साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में अगर यूपीएससी को किसी भी तरीके से एस्पिरेंट्स को या आपको अगर कंफ्यूज करना है तो वो इन ज्योग्राफिकल टर्म्स के सिनोनिम्स का जो इस्तेमाल है वो यहां पर ज्यादा कर सकती है। अब ये साइक्लोन्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी में लगातार आपको यहां पर पीवाईक्यूज जो है साइक्लोन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। उसी तरीके का एक यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके सामने, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लोन, जिसमें पहला स्टेटमेंट है दैट साइक्लोन्स फॉर्म ओवर ओशन वाटर्स वेयर सी सरफेस टेम्परेचर exceeds 27 degrees Celsius in the northern hemisphere. Cyclones rotate clockwise due to the Coriolis force effect. And number 3, low vertical winds shear is conductive to cyclone formation and its intensification. And fourth statement is cyclones are less likely to form in polar regions due to lower sea surface temperatures एंड हाई विंड शेयर। यहां पर आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके 1, 2 एंड 4, 1, 3, 4, 1 एंड 2 या 2 एंड 3, यहां पर चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्लीज इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए कि इस तरीके के जो बेसिकली यूपीएससी से रिलेटेड जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंटेंट हैं जो हम आपके लिए प्रिपरेशन को इजी करने के लिए आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार बिना किसी ऑब्स्टेकल के आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।